सूत जी महाराज से कहा, महाराज आप कह रहे हैं कि विधि विधान से पूजा पाठ जब तब यज्ञ हवन अनुष्ठान आराधना साधना नहीं करने के कारण कलयुग का भक्त दुखी है, लेकिन आप ही ने हमें समझाया बताया कि कलयुग में तो किसी पाठ पूजा की आवश्यकता ही नहीं, कलयुग में तो तीर्थ दान आदि की आवश्यकता नहीं है, कलयुग में तो केवल भगवान का नाम जाप कर ले, हरि संकीर्तन करता रहे, प्रभु का नाम जाप करता रहे, बस वही कलयुग में सारे दुखों से मुक्ति प्राप्त करता है, जीवन को जीने की शक्ति प्राप्त करता है, गृहस्थ को चलाने की युक्ति प्राप्त कर सकता है और वही ईश्वर की भक्ति प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। सूत जी महाराज इस प्रश्न को सुनकर बहुत हंसे। ऋषियों तुमने बहुत सुंदर बात कही है, उदाहरण भी दिया कि मीरा ने कौन से शास्त्र का पालन किया, रैदास भक्त ने कौन से शास्त्र का पालन किया, तुलसी जी ने, कबीर ने, वामन देव ने, अनेक जितने भक्त हुए हैं महाराज कलयुग के, उन्होंने ना मंदिर बनाया, ना माला जाप करी, ना भगवान की कोई पूजा पाठ करी है, लेकिन वो तो सारे कष्टों से मुक्ति को प्राप्त करके ईश्वर की भक्ति को प्राप्त कर लिया। और आप कह रहे हो कि कलयुग के लोगों को विधि विधान की आवश्यकता है। जरा ध्यान देना, आपके मन में भी मेरे प्रश्न को सुन के शंका हुई होगी। तब सूत जी महाराज ने उत्तर देते हुए कहा कि संसार में 4 प्रकार के भक्त होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। 4 प्रकार के भक्त होते हैं। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने भी यही डिस्कस किया था, तब भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को यही समझाया था, चतुर्विद्या भजन्ते माम जनः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतवर्षभ। काकभूषण को जी ने भी गरुड़ को इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, राम भगति जग 4 प्रकार। संसार में कितने प्रकार के भक्त हैं? 4 प्रकार। 4 प्रकार के। कौन कौन से भक्त हैं? ध्यान देना, और कागज पेन हो तो नोट कर लेना, तुम्हें याद नहीं रहेगा। और इन 4 प्रकार के भक्तों में तुम्हारा कौन सा नंबर है यह भी खुद सोचना। मैं केवल 4 भक्तों के लक्षण बताऊंगा। पहले भक्त का नाम है आर्त भक्त। क्या नाम है? आर्त। आर्त, आ और तय के ऊपर रर्रा, आर्त। और दूसरा भक्त है अर्थार्थी। दूसरा भक्त कौन सा है? अर्थार्थी। जोर से बोलो ना। अर्थार्थी। अर्थार्थी। और तीसरा भक्त है जिज्ञासु। तीसरा भक्त कौन सा है? जिज्ञासु। जिज्ञासु। और चौथा भक्त है ज्ञानी। अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ज्ञान। अब जरा मैं इन चारों की परिभाषा डेफिनेशन आपको बताऊं। अगर मैं इन 4 भक्तों की कथा को विस्तार से जितना मैंने लिखा है अगर सुनाऊं तो 7 दिन में कथा पूरी होगी, केवल 4 भक्तों की। लेकिन इतनी बड़ी डोज आपको सूट नहीं करेगी, रिएक्शन हो जाएगा। थोड़ी सी डोज आपको चाहिए बस। पहला भक्त आर्त। धन्यना, आर्त शब्द का अर्थ है दुखी। आर्त शब्द का क्या अर्थ है? दुखी। दुखी। और इस आर्त शब्द से ही आरती बनी है। ये जो तुम आरती गाते हो ना, तुम्हें तो ये भी पता नहीं आरती है क्या चीज।
और बिना आरती के कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती। लेकिन आज तक हिंदू समाज के सनातन धर्मियों को यह पता नहीं है कि आरती का मतलब क्या होता है, आरती क्यों की जाती है और कौन से देवता को कितनी बार आरती घुमानी चाहिए और कितनी बार तो छोड़ो, तुम्हें तो आरती का थाल ही नहीं घुमाना था, बस यो सीख रखा। हाँ, एक एक चीज बताऊंगा जब तक रहूंगा। सच बताओ, 4 दिन में रोजाना 4-4 घंटे बैठकर मैंने जितनी तुम्हें बातें बताई है तुमने नोट की है या नहीं, पर यकीन बताना कि इससे पहले आपको किसी ने बताई क्या? हाथ खड़े करके बताओ। नहीं बताई ना। मैं जितने दिन बाकी बचे हैं अभी, कितने दिन बाकी बचे? 4। तो लगता है तुम रोजाना दिन ही गिन रहे हो। हाँ, मैं 5 दिनों में भी आपको सुनी सुनाई कथा नहीं सुनाऊं, इसलिए मैं भजन भी बहुत कम गाता हूं। लेकिन भजन जब गाता हूं तो नचाने का भी मन करता है, तो ज्यादा भजन सुनाऊं कि तुम्हें यजन सुनाऊं? हैं? देखो, भजन के लिए मुख्य यजमान मना करते हैं। ध्यान, अर्थ शब्द से आरती बनी है और आरत शब्द का अर्थ है दुख। आरती का अर्थ है घी के दीपक और कपूर से हम भगवान की जो आरती करते हैं, जितनी हमने पूजा की है और पूजा के अंत में आरती करते हुए उस प्रकाश दीपक के द्वारा भगवान को अपने दुखों को समर्पण करते हैं और भगवान सारे दुखों को लेकर बदले में आशीर्वाद प्रदान करते हैं। क्योंकि आप गाते नहीं हो क्या? ओम जय जगदीश हरे, जो धावे फल पावे दुख बिन सेवन का। मात पिता तुम मेरे शरण गहो किसकी, तुम बिन और न दूजा आस करूं किस किस को। पढ़ के देखना अर्थ, इसका क्या मतलब है? आप अपने कष्टों को, अपनी समस्याओं को, अपनी चिंताओं को, अपने हृदय के भावों को परमात्मा को आरत रूप में दुखी होकर आरती की समर्पितता में आप भगवान को समर्पण करते हैं। जैसे किसी को दक्षिणा देना हो तो लिफाफे में देते हो ताकि पता ना चले कि मैंने क्या दान दिया है, और लिफाफा जाते ही बड़ा खुश हो जाता आदमी। ऐसे भगवान का ये आरती भी लिफाफा है जिसमें आप अपने अवगुणों को, दुर्गुणों को, अपनी चिंता को, अपनी परेशानी को, अपनी नादानी को, अपनी अभिमानी को समर्पित करते हैं। उसी का नाम आरती है। और इसीलिए संतों ने कहा, किसी भी सत्संग में जाओ, किसी कथा में जाओ, बिना आरती के कभी भी घर वापस नहीं लौटना चाहिए। क्योंकि आरती ही आपके कष्टों को, दुखों को परमात्मा के चरणों में समर्पित करने का रास्ता है, और उसी रास्ते से आप परमात्मा की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। और देखना, आरती फिर की जाती तुम दोनों हाथों से लेते। आपको तो यह भी पता नहीं है दोनों हाथों से लेकर भाग्य में मुख पर क्यों लगाया जाता है। कहते हैं कि की गई आरती के दीपक में परमात्मा की साक्षात कृपा प्राप्त होती है। और जब दोनों हाथों से आरती लेते हैं तो इन हाथों में हमारी 2 प्रकार की रेखाएं हैं। एक दुर्भाग्य की रेखा है, एक सौभाग्य की रेखा है। आरती का प्रकाश लेते ही अनिष्ट रेखा श्रेष्ठ बन जाएगी
और श्रेष्ठ रेखा सर्वश्रेष्ठ बन जाएगी। दुर्भाग्य की रेखा समाप्त हो जाएगी, दुर्भाग्य की रेखा सौभाग्य में बदल जाएगी और सौभाग्य की रेखा परम सौभाग्य में बदल जाएगी। इसलिए जिंदगी में दो बातों का हमेशा ध्यान रखना। अगर आरती ले रहे हो तो पहले आरती लेने से पहले उसका सम्मान करो। जैसे कोई ब्राह्मण देवता आपके घर में पहुंच जाए तो आप उसको विदा करते हो तो खाली हाथ से करते हो क्या? बोलो ना। नहीं। घर में बेटी आवे ससुराल से, जब वो वापस ससुराल में जाए तो सच बताना, जोर से आप खाली हाथ भेजते हो क्या? नहीं। जैसे घर में आए विशेष संत ब्राह्मण देवता को हम कुछ दक्षिणा देकर के विदा करते हैं, आई हुई बेटी को, दामाद को हम सम्मान के साथ धन वस्त्र जो भी हमारी श्रद्धा उसको अर्पित करके विदा करते हैं। ऐसे आरती को भी कुछ धन डाल करके सम्मान करो और उसके बाद दोनों हाथों से आरती लेकर सबसे पहले भाग्य पे लगानी चाहिए और फिर अपने सिर पर लगानी चाहिए। कहते इस तरह से कोई आरती ले लेता है तो जिंदगी में उसे आनंद ही आनंद, परमानंद ही परमानंद। जय हो। और जब किसी संत को चरणों में प्रणाम करो, संत से मिलने जाओ, अगर आशीर्वाद लेना है, कहते कि तब भी कभी खाली हाथ सूने हाथ नहीं जाना चाहिए। अपनी श्रद्धा भाव से जो भी पहले चढ़ाओ, फिर प्रणाम करो, आशीर्वाद लो। अपनी बेटी के ससुराल में कभी पिता माता भाई भाभी कभी भी बेटी के ससुराल में जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। किसी संत के आश्रम में जाए मिलने तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और कभी कथा में जाओ तो कभी खाली हाथ नहीं नहीं चाहिए।